Let's begin with the word of prayer. आइए प्रार्थना के वचन से आरंभ करें। Our Heavenly Father, we praise and thank you for this opportunity you've given us to be together in your presence. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें प्रदान किया कि हम आपकी उपस्थिति में आ पाएं। From different places, but we are together in one spirit. और हम अलग-अलग स्थानों में हैं, परंतु हम सब आत्मा में एक हैं। And we wait at your feet, Lord, at your gates. We pray that you'll speak to each one of us, Lord. और हम आपके चरणों में इंतजार करते हैं। हम आपके फाटकों पे आपकी प्रतीक्षा करते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम प्रत्येक से बातें करें। We are such needy people, especially in these last days. We need a word from you. हम बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। खासकर इन अंतिम दिनों में हमें आपके वचन की आवश्यकता है, So that we can be encouraged and strengthened and be true and faithful to you in these last days. ताकि हम प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें और बल पा सकें और इन अंतिम दिनों में आपके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य रह सकें। So be with us during this time, we ask in Jesus' precious name. Amen. इसीलिए कृपया इस समय आप हमारे साथ रहें और यीशु के बहुमूल्य नाम से हम मांगते हैं। आमीन। Okay. Anytime if there is problem in the internet or anything, or if you can't hear, if one of you can signal to me, then I can repeat. ठीक है, कभी भी अगर इंटरनेट या किसी और चीज़ में कोई दिक्कत हो और अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप में से कोई मुझे इशारा कर दीजिएगा ताकि मैं उस बात को दोहरा सकूं। In the Bible, we read of many godly women who are our examples. बाइबल में हम कई ईश्वरीय स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण हैं। People like Anna, who was waiting for the Lord Jesus, and she, a prophetess who waited, and finally she could see baby Jesus. जैसे हन्ना जो प्रभु यीशु की बाट जो रही थी और वह एक भविष्यवक्तिन थी। उसने प्रतीक्षा की और आखिरकार उसने बालक यीशु का दर्शन पाया। Many godly women बाइबल में कई ईश्वरीय स्त्रियां हैं, in the Bible, but there are some women also whose names appear in the book of Hebrews, where the women and men and women of faith, the hall of faith, I might say, hall of fame of hall of faith, their names are recorded. And किंतु कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनके नाम इब्रानियों की पुस्तक की श्रेणी में आते हैं, जहां विश्वास रखने वाले स्त्रियों तथा पुरुषों के नाम दर्ज हैं। हॉल ऑफ फेथ अर्थात विश्वास का विशाल कक्ष या हॉल ऑफ फेम मैं कह सकती हूँ, और उनमें इन विश्वासियों के नाम दर्ज हैं। one of those is a woman called Rahab. और उनमें से एक स्त्री है जिसका नाम राहाब है। And strangely enough, in the Bible it says Rahab the prostitute. और असामान्य बात है कि बाइबल में लिखा है राहाब वैश्या। It looks like her title, her surname was Rahab the prostitute. और ऐसा जान पड़ता है कि उसका शीर्षक, उसका उपनाम राहाब वैश्या था। And God chose even women like her to be an example to us, and whose name appears in the book of Hebrews as a heroine of faith. और परमेश्वर ने उस जैसी महिलाओं को भी चुना तथा हमारे लिए एक मिसाल बना दिया, और इनका नाम इब्रानियों की पुस्तक में विश्वास की नायिका के तौर पर दर्ज किया गया है। So I thought I'll um, speak a little bit about her and what we can learn from her. तो मैंने सोचा कि मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूं और हम उसके द्वारा क्या कुछ सीख सकते हैं। I am reminded of this, that he picks us all up from our dirty, filthy condition. और मुझे इससे स्मरण आता है कि वह हम सभी को एक मलिन और गंदी दशा से उठाते हैं। In Ephesians 2, we read this verse. He picks us up when we were dead in sins, when we were disobedient,
and by grace he saved us. इफिसियों अध्याय 2 में हम ये आयत पढ़ते हैं, उसने हमें तब उठाया जब पापों के कारण हम मरे हुए थे, जब हम अनाज्ञाकारी थे, और अनुग्रह ही से उसने हमारा उद्धार किया। He showed the immeasurable riches of his kindness and mercy and grace. He made us vessels of his mercy. परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने अपार प्रेम के द्वारा हम पर अपनी उस असीमित दया और करुणा को प्रकट किया। उन्होंने हमें अपनी दया का पात्र बनाया We became vessels of his mercy. और हम उनकी दया के पात्र बन गए। So, even though we can think of Rahab as a prostitute, we think of our own condition when we stand before the Lord and when he sees us. और इसीलिए भले ही हम राहाब को एक वेश्या की दृष्टि से देख सकते हैं, पर हम अपनी दशा के बारे में सोचते हैं जब प्रभु के समक्ष हम खड़े होते हैं और जब प्रभु हमें देखते हैं। He doesn't look at anything of our past. और जब प्रभु हमें देखते हैं तो वे हमारे अतीत की किसी भी बात को नहीं देखते। He picks us up and forgives us, cleanses us when we come to him in faith and makes us his children. वो हमें उठाते हैं और हमें क्षमा करते हैं, और जब हम विश्वास के साथ उनके समक्ष आते हैं तो वह हमें शुद्ध करते हैं और हमें अपनी संतान बनाते हैं। And justifies us. He looks at us as if we've never sinned. और हमें वो धर्मी ठहराते हैं। वे हमें ऐसे देखते हैं मानो जैसे हमने कभी पाप किया ही ना हो। That's how he has picked up and looked at a woman like Rahab. और इसी प्रकार उन्होंने राहाब जैसी स्त्री को उठाया और देखा। I want to give a little bit of the history. We read about Rahab in Joshua chapter 2. I'm not going to read all that, but in Joshua 2, we read about the whole incident. मैं आपको थोड़ा इतिहास बताना चाहती हूँ। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन यहोशू अध्याय 2 में हम राहाब का और इस पूरी घटना का विवरण पढ़ सकते हैं। And there are reference to her, और इसका संदर्भ भी है references in Hebrews 11 verse 31, where it says about Rahab as an example of faith. और इसका संदर्भ इब्रानियों अध्याय 11 का 31 में दिया गया है, जहां राहाब को एक विश्वासी के उदाहरण के रूप में चित्रित किया गया है। And James 2 verse 14 and James 2 25 and 26, these are verses which speak about Rahab. और याकूब अध्याय 2 का 14 और याकूब अध्याय 2 का 25 और 26 पद भी इसका विवरण करते हैं, और ये वे आयतें हैं जो राहाब के बारे में बताती हैं। I'll read some of those verses as we go along. और मैं आगे चलकर इन आयतों में से कुछ को पढ़ूंगी। Now, I want to give a historical background before all of us know this, but just in quick, I want to say the history of it. और अब मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगी, इससे पहले कि हम सब आगे की घटना को जानें, लेकिन बस जल्दी से मैं इसका इतिहास बताना चाहती हूँ। After Moses led the children of Israel to the edge of the promised land, God told him, Moses, you're not going to lead the children of Israel further. और जब मूसा इज़राइल की संतानों को वायदे किए हुई भूमि के किनारे तक पहुंचा ले आया, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने इज़राइल की संतानों को दे दिया है। I have chosen Joshua to lead them. We know that. And Joshua was chosen as the next leader. मैंने यहोशू को उनका नेतृत्व करने के लिए चुन लिया है, और हम सब जानते हैं कि यहोशू को अगले अगुवे के रूप में चुना गया था। And Joshua and Caleb were the two spies who were sent to spy the land years ago, and they came with a good report, where 10 other spies gave negative reports, and that's why God punished them and let them wander around. और यहोशू और कालेब वो दो भेदिए थे जिन्हें वर्षों पहले उस देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था, और वे एक सकारात्मक विवरण लेकर आए थे, जबकि बाकी 10 भेदियों ने नकारात्मक विवरण दिया, और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया तथा भटकने दिया। So Joshua was one of those men of faith who said, we can conquer the land. सो यहोशू उनमें से एक विश्वास से भरा पुरुष था जिसने कहा था कि हम उस भूमि को अधिकार में ले सकते हैं। And God chose Joshua to
lead the children of Israel, and they crossed the river Jordan and came to the edge, the land of Canaan. और परमेश्वर ने यहोशू को इज़राइल की संतानों का नेतृत्व करने के लिए चुना और उन्होंने यरदन की नदी को पार किया और कनान की भूमि के छोर पे पहुंचे। And there was a big city there called Jericho. We know और यहाँ वहाँ यरीहो नाम का एक बहुत बड़ा शहर था, हम जानते हैं। that with huge fortified walls and thick walls and a gate which was heavily guarded. हम जानते हैं कि वो एक विशाल गढ़ वाला नगर था जिसकी मोटी दीवारें अर्थात शहरपनाह थी और उसका फाटक था जिस पर कड़ी निगरानी थी। And so Joshua was stood outside that, and he was wondering how he can conquer this and take control of this city. और इसीलिए यहोशू बाहर खड़ा विचार कर रहा था कि वह इसे कैसे जीत सकता है और इस शहर पर किस प्रकार कब्जा कर सकता है। You know, there's a lot of warfare, and children of Israel didn't have any equipment to win the war, to to take over the city. और आप जानते हैं कि बहुत युद्ध होते थे और इज़राइल की संतानों के पास युद्ध के हथियार नहीं थे कि वो युद्ध जीत पाते और उस सेना को पराजित कर पाते या उस शहर पर कब्जा कर पाते। So when he was standing there, he assessing the walls of the city, he saw a man standing there with a sword outstretched. और जब वह यरीहो के पास खड़ा उसकी शहरपनाह का अंदाजा लगा रहा था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा था। And so he went to him, and the things which were going on in Joshua's mind was, how can I take control of this? And this is my first battle. Will I be able to do this? It's a tremendous task for me. और उसी घड़ी जो बातें यहोशू के मन में चल रही थी वो थी कि मैं इस शहर पर कैसे अधिकार कर सकता हूँ और यह तो मेरी पहली लड़ाई है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा कार्य है। And he saw this man standing with the sword, and Joshua goes up to him and says, और उसने इस पुरुष को सामने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा पाया और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, Are you for us or against us? Are you a friend or an enemy? क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? क्या तू हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन? And that man, he was actually an angel. He said, और वह असल में एक स्वर्गदूत था जिसने उत्तर दिया, I am the commander of the Lord's army. I am in charge of this. नहीं, मैं प्रभु की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ और मैं इसका प्रभारी हूँ। What a comfort it was to Joshua to think that he didn't have to lead the children of Israel to win this battle. और यह सोचकर यहोशू को कितनी सांत्वना मिली होगी कि उसे इज़राइल के संतानों को इस लड़ाई में जीत दिलाने के लिए अगुवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। The real commander was standing there with the sword outstretched. और असली प्रधान वहां तलवार ताने खड़ा था। That comfort God must have comforted him, said, don't worry about this. Don't worry about anything. I am in charge. और परमेश्वर ने उसे सांत्वना दी होगी, उसे दिलासा दिया होगा और कहा होगा कि इस निमित्त परेशान मत होना, किसी भी चीज की चिंता मत कर, मैं अधीक्षक हूँ। I'll take control of the situation. और मैं इस स्थिति पर नियंत्रण रखूंगा। Like that, when we come in our daily life, different situations like huge walls. और ऐसी परिस्थितियां जब हमारी रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग तरीकों से आती हैं, वो विशाल दीवारों की ही समान होती हैं। Maybe some sickness, maybe some difficulty at home, job situation, problems with our children, problem with our health. शायद कोई बीमारी, शायद घर की कोई समस्या, कार्य के क्षेत्र में समस्या, हमारे बच्चों की कोई समस्या और हमारे स्वास्थ्य की कोई समस्या। And all kind of problems, and they are like huge walls in front of us, and we think, how will I ever be able to get over this? और हर प्रकार की समस्याएं हमारे सामने उन बड़ी दीवारों के समान हैं और हम सोचते हैं कि कब और कैसे इस समस्या से उबर पाऊंगी। Even handling one day is difficult for me. यहाँ तक कि एक दिन और इसे संभालना भी मेरे बस से बाहर है। Will I ever reach the end of it? इसका अंत कब होगा?
then this encouragement comes to us. In Isaiah, we read this verse, the और फिर हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। यशाया में हम इस वचन को पढ़ते हैं, government will be on his shoulders, on the Lord's shoulders. और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभु के कांधे पर। He'll tell us, it's on my shoulders. You don't have to worry. I'll take care of this. वे हमें बताते हैं कि यह मेरे कंधों पर है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। Don't look at this big mountain and this big wall which is ahead of you. और इस बड़े पहाड़ और इस बड़ी दीवार को मत देखो जो तुम्हारे आगे है। I'm in charge of you, not only you, but all the people you're responsible for. मैं तुम्हारा प्रभारी हूँ और केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का भी जिनकी जिम्मेदारी तुम पर है। I'll take care of them. What a comfort it is. मैं उनका ध्यान रखूंगा, और यह कितनी सांत्वना भरी बात है। So Joshua got comfort with that. And in the meantime, he sent 2 spies into the city of Jericho just to assess and see how. तो यहोशू को उसके द्वारा सांत्वना मिली और इसी बीच उसने 2 भेदियों को यरीहो में भेजा कि वो ध्यान से उसका जायजा ले सकें कि यह शहर कैसा है। Now previously, as we know, Moses sent 12 spies and they were far too much. और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले मूसा ने 12 भेदियों को भेजा था और वे बहुत ज्यादा थे। He sent 2 loyal spies into Jericho and they had a look at it and what kind of people were there and how they should be prepared, this warfare. They didn't know how they're going to tackle the city. और यरीहो में 2 विश्वासीय के भेदियों को भेजा गया और उन्होंने वहां जाकर देखा कि वहां किस तरह के लोग थे और किस रीति से उन्हें इस लड़ाई को लड़ना है। वो नहीं जानते थे कि वे इस शहर का सामना कैसे कर पाएंगे। They didn't know that God had a miraculous plan already. उन्हें ज्ञात नहीं था कि परमेश्वर के पास पहले से ही एक अद्भुत योजना थी। But Joshua did what he was supposed to do, sending the spies. पर यहोशू ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसने भेदियों को भेजा। Even though God promises us, we have to do our part and take our responsibility. भले ही परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं, परंतु हमें अपनी भूमिका निभानी होगी और हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। Do what God wants us to do. Be prepared by prayer and fortify ourselves and strengthen ourselves and be ready for whatever may happen. वही करना होगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। स्वयं प्रार्थना में रहकर तैयार रहें और स्वयं को दृढ़ करें और चाहे जो कुछ भी हो उसके निमित्त हम तैयार हों। We just can't think like, oh, this government is on God's shoulders. I don't have to worry. We have to do our part. That's another lesson. और हमको यह नहीं सोचना है कि ओह, यह प्रभुता प्रभु के कांधे पर है, मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना भाग निभाना होगा और यह एक और सबक है। So Joshua sent those 2 spies in and then they spied, and as they were coming out, they came to this woman's house, Rahab's house, and she was a prostitute. Everybody knew about her. Even the king knew her name. तो यहोशू ने उन 2 भेदियों को अंदर भेजा और फिर उन्होंने वहां का भेद लिया और जब वे बाहर आ रहे थे तो वे इस स्त्री के घर आए, राहाब के घर, और वह एक वेश्या थी और हर कोई उसके बारे में जानता था, यहाँ तक कि राजा भी उसका नाम जानता था। And her house was situated at a strategic point, just on the city wall, close to the gate. और उसका घर रणनीतिक बिंदु के हिसाब से शहरपनाह पर बना था जो कि फाटक के बहुत निकट था। From that house, she could see what was happening outside, and she knew the condition of the people inside. उस घर से वह देख सकती थी कि बाहर का क्या नजारा है, बाहर क्या चल रहा है, और वह भीतर रहने वालों की स्थिति जानती थी। And she had heard that this group of people they were slaves in Egypt, and they came out, and God helped them to part the Red Sea. और उसने इन लोगों के समूह के बारे में सुना था कि ये वे लोग हैं जो मिस्र में गुलाम थे और परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला और सलाल समुद्र को भी इनके निमित्त 2 भाग किया। And they came out and did many miracles for them. And she heard all about that, and she had faith. From that time, she started having faith. और वहां से ये लोग निकलकर आए थे
और परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आश्चर्यचकित कार्य किए और उसने यह सुना था और उसे विश्वास था। उस समय से उसे विश्वास होने लगा। She must have stopped bowing, worshipping the idols and things that were going on in Jericho, and she had started having faith in the true and living God. उसने मूर्तों के सामने दंडवत करना छोड़ दिया होगा, उसने मूर्ति पूजा छोड़ दी होगी और वो सब कार्य भी छोड़ दिए होंगे जो कि यरीहो में होते होंगे, और उसने सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास लाया होगा। That's why when the spies came in, she told them, "Look, all the people in this town are terrified. They heard all the things that your God has done for you, and they are just so afraid." और इसीलिए जब भेदिए भीतर आए तो उसने उनसे कहा कि देखो, इस शहर के सभी लोगों के मन में तुम्हारा भय समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब सुना है जो आपके परमेश्वर ने आपके लिए किया है और वो बहुत भयभीत हैं। So I know that God has given you this land, and that is her expression of faith. मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है और यह उसके विश्वास की अभिव्यक्ति है। She expressed her faith, saying, "I know God will give you this land, and He will take care of you." उसने अपना विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर तुम लोगों को ये देश देंगे और वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। She started having faith from that time, and she expressed her faith, and she told the spies. और उसी घड़ी से विश्वास उसे होने लगा और उसने अपना विश्वास अभिव्यक्त करते हुए उन भेदियों को कहा। And while she was talking, the king heard about this spies had come, and he said they were on their way, and she heard that these king's officers were coming. और जब वह बात कर रही थी तो राजा को भी ज्ञात हुआ कि भेदिए आ पहुंचे हैं और वे रास्ते में ही कहीं हैं, और राहब ने सुना कि राजा के अधिकारी आ रहे हैं। So she knew she'll be in danger. She might be even put to death for harboring these spies. So she quickly took them up. और वह जान गई थी कि वह खतरे में पड़ सकती है और इन भेदियों को पनाह देने के लिए उसे मौत की सजा भी दी जा सकती है, तो वह जल्दी से उन्हें ऊपर ले गई। It was the roof, and we know the story. She covered them up with the sheaves of flax, with the hay and all that, so they'd be hidden. And then she came down. और वह छत थी और हम आगे की कहानी जानते हैं। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था और घास और बाकी सब चीजों से ढांप दिया ताकि वे छिप जाएं, और फिर वह नीचे आई। There also she had faith. God would do some. God is on my side. She was bold. उसे विश्वास था वहां पर भी कि परमेश्वर उसकी ओर है, और वह बहुत दिलेर थी। And then the officers came and asked her, "Where are these people who came? We know that they're spies. They came to spy on us." और फिर अधिकारी आए और उससे पूछा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं वो कहाँ हैं? हम जानते हैं कि वे भेदिए हैं, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। And she said, "Oh, yes, those spies did come." और उसने कहा कि ओ हाँ, मेरे पास भेदिए आए तो थे। And they've just gone out. If you go out quickly through the gate, you'll see them. And just go in this direction and catch up with them. और वे अभी अभी बाहर गए हैं, तुम फुर्ती करके फाटक से बाहर जाकर उनका पीछा करो तो उन्हें देख लोगे, और इस दिशा में फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। And she sent them. And oh, she was so happy that she had got those spies away in the wrong direction. और उसने उन्हें भेजा, और ओह वह बहुत खुश थी कि उसने उन खोजियों को गलत दिशा में भेज दिया था। Then she went up and she told the spies, "Come down, you're safe now." और फिर वह ऊपर गई और उसने भेदियों को नीचे आने को कहा और बोला कि अब तुम सुरक्षित हो। But I know God is going to give you the victory, giving you this whole land, even this city. और मुझे तो निश्चय है कि परमेश्वर तुम्हें जीत दिलाएंगे तथा तुम्हें यह पूरी भूमि देंगे, यहाँ तक कि इस शहर को भी तुम्हारे बस में कर देंगे। But I have one favor to ask of you. लेकिन मेरा तुमसे एक आग्रह है, When you take over the city, please spare me, spare my family, and save us. कि जब तुम शहर को अपने बस में कर लो तो कृपया मुझे बख्श देना,
मेरे परिवार को बख्श देना और हमें बचा लेना। And the spies said, "Sure, we'll do that, provided you don't betray us." और भेदियों ने कहा, हाँ, हम अवश्य ऐसा ही करेंगे बशर्ते तुम हमें धोखा ना दो। So they made a pact. She said, "I will not," because if she had to reveal that the spies had come and she helped them, she'd lose her life. तो उन्होंने एक संधि की, क्योंकि अगर वो ये बात किसी पर प्रकट करती कि भेदिए आए थे और उसने उनकी सहायता की तो उसकी जान जा सकती थी। So she said, "I'll give you a plan. Just go over to the woods and hide there for 2 or 3 days. By the time these officers would have come back, they won't find you. They'll come back, and then you can cross the brook and go back to the Israeli camp." इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हें एक योजना बताती हूँ, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसीलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना और इजरायली खेमे में चले जाना। And that was her plan, and they did that. और यह उसकी योजना थी और उन्होंने वैसा ही किया। And she let them down through, she would use a cord, a thick rope, and she lowered them. And और उसने उनको खिड़की से मोटी रस्सी के बल उतार के नगर से बाहर कर दिया। she said, and they said, "We must know which is your house, so you hang this red scarlet cord right down your window, and we'll know that is your house, and we'll keep you safe. We'll take care of you." और उन्होंने कहा कि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा घर कौन सा है। जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। हमें पता चल जाएगा कि वह तुम्हारा घर है और हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे और हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। That was the thing that happened. सो यही बात हुई थी। So she called her family members, and they hid in her house. Now she has to be careful not to tell her relatives, her parents, and her siblings about this plan, because तो उसने अपने परिवारजनों को बुलाया और वे उसके घर में छिप गए और अब उसे सतर्क रहना था कि वह कहीं अपने रिश्तेदारों, अपने माता-पिता और भाई-बहनों को इस योजना के बारे में ना बता दे। they might leak this plan to somebody else, and the news might get around and they'll all be killed. So she had to keep that discreet, that plan discreetly, and then she kept them all in her house to be. क्योंकि वह ये योजना किसी और को प्रकट कर सकते थे और खबर मिल जाती कि तो वे सब मारे भी जाते। इसीलिए उसे इस योजना को बहुत गुप्त रखना था और फिर उसने उन सभी को अपने घर में भी रखा। She didn't know what was going to happen, when the Israelis and how they would attack and how they would win, but she was sure that God had given them the city. उसे पता ना था कि आगे क्या होगा, कब इजरायली आक्रमण करेंगे और कैसे फतह पाएंगे, लेकिन उसे यह यकीन था कि परमेश्वर ने उन्हें वो शहर दे दिया था। And she must have been watching over the window of her house. And what amazed her and the people in Jericho city was, और उसने अपने घर की खिड़की से ये देखा और जिस बात से उसे और यरीहो शहर के लोगों को हैरत में डाल देने वाली बात हुई थी, instead of coming with warfare and bows and arrows and spears or whatever they had in those days, और युद्ध के हथियार, धनुष बाण और भाले या जो कुछ भी हथियार उनके पास उस समय में होता था, उनको संग लेकर वो नहीं आए थे। God told the children of Israel, just go around the city once a day. Every morning, no armor, no nothing. बजाय इसके परमेश्वर ने इज़राइल की संतानों को दिन में उस नगर के चारों ओर एक बार चक्कर काटने को कहा। हर सवेरे उनको ऐसा करना था और उनके पास कोई कवच ना हो, कुछ भी ना हो। Just the priests and the people and the trumpets and singing praises to God, just go around the city once every day. और बस हर दिन याजक और नरसिंगे और लोग और परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते हुए तुम नगर के चारों ओर चक्कर काट कर आना। They did that for 6 days, we know that. और 6 दिन तक उन्होंने ऐसा ही किया, हम ये जानते हैं। And then the 7th day, they went round 7 times. और फिर 7वें दिन वे नगर के चारों ओर 7 बार चक्कर काट कर आए। And then at the end of that, the trumpets blew and all the people gave a big shout.
और 7वां चक्कर जब कट रहा था, तब नरसिंह फूके गए और तब लोगों ने बड़ी ध्वनि से जय जयकार किया। And the big cracks in the wall of the city, and the walls crumbled, and the city was open for people to get in and out. और नगर की शहरपनाह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई और शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और शहर का मार्ग खुल गया और सब लोगों ने उस पर चढ़ाई की। It's so wonderful that Rahab's house didn't get destroyed. और यह बहुत चकित कर देने वाली बात है कि राहाब का घर नष्ट नहीं हुआ। That see how God took care of her. Even in that situation, she had faith, and God answered and took care of her and her loved ones. देखिए किस प्रकार इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसका ख्याल रखा। उसे विश्वास था और परमेश्वर ने उत्तर दिया और उसका और उसके प्रियजनों का ख्याल रखा। And the people, spies went in, or whoever went in, rescued them and brought them to the camp. In the meantime, और तब वे भेदिए वहां पर राहाब के पास गए और उसके माता पिता भाइयों और सब कुछ जो उसके यहाँ पे रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। the Israelis went in and finished off all the people. God और इसी बीच इज़राइली भीतर प्रवेश कर गए और सभी लोगों को नष्ट कर दिया। didn't want any of that idolatry and all the evil practices in that city to come, the children of Israel to come in contact with all that was happening. That's why he said, destroy everything. परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहते थे कि उस शहर की कोई भी मूर्ति पूजा और बुरी रीतियों वाले काम इज़राइल के संतानों के संपर्क में आए और इसीलिए ये सब हो रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ नष्ट कर दो। We don't want any of the idols. We don't want anything of Jericho. हमें कोई भी मूर्ति नहीं चाहिए, हमें यरीहो में का कुछ भी नहीं चाहिए। There may be diseases, all kind of bad things which must have been happening in that city. और हो सकता है कि उस शहर में बीमारियां हों, सभी प्रकार की बुरी बातें उस शहर में हो रही हों। So he said, we destroy everything, and only the gold and silver bring it to the temple as to the Lord. And they did that. तो उन्होंने कहा कि सब कुछ नष्ट कर दो और केवल सोना और चांदी प्रभु के मंदिर में प्रभु के भंडार में लाना, और उन्होंने वैसा ही किया। And so then they took the Rahab and her family and took them to the camp of Israel, but they didn't let them go inside the camp. They और फिर उन्होंने राहाब और उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाकर इज़राइल की छावनी में लाया, लेकिन उन्हें इज़राइल की छावनी के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। said, you people, you have to stay outside like a quarantine. यह कहकर कि तुम लोगों को बाहर रहना होगा जैसे कि क्वारंटाइन का समय। They wanted to see if they are fit to be part of Israel. वे देखना चाहते थे कि क्या वे इज़राइल का हिस्सा बनने के लायक हैं, If they've had any idolatry or any bad habits, any diseases, who knows what. The Lord kept them. That was God's law. So they were kept outside. उनमें कोई मूर्ति पूजा की रीति या कोई बुरी आदत, कोई बीमारी हो सकती थी और कौन जाने क्या हो सकता था, और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें ये नियम दिए थे और ये परमेश्वर की व्यवस्था थी, इसीलिए उन्हें बाहर रखा गया था। Compare that with Lot's wife. इसकी तुलना लूत की पत्नी से कीजिए। Lot's wife, when the Lot was warned, leave Sodom and Gomorrah and leave. Lot's wife couldn't leave all the things which she had left behind. Her heart was longing after those things. But जब परमेश्वर ने लूत को चेतावनी दी कि सदोम और गमोरा को छोड़ दो और चले जाओ, तो लूत की पत्नी उन सभी वस्तुओं को मन से नहीं छोड़ पाई जो उसके पीछे उसने छोड़ दी थी। उसका मन तो उन वस्तुओं की ही चाह में लगा था। whereas this Rahab, she left everything. जबकि राहाब ने सब कुछ छोड़ दिया। Her relatives and she just escaped. No idols, nothing of Jericho was there, because she knew God didn't want anything of Jericho in the camp of Israel. वह तथा उसके कुटुंबी बस बच निकले। कोई मूर्ति नहीं, यरीहो की कोई भी वस्तु नहीं थी, क्योंकि वह इस बात को जानती थी कि परमेश्वर इज़राइल की छावनी में ये यरीहो का कुछ भी सामान नहीं चाहते थे। That's another thing she obeyed. और ये एक और बात थी जिसका पालन उसने किया। So when we have faith, when Rahab has faith, just faith by itself is not enough. इसीलिए जब हमारे पास विश्वास होता है, राहाब के पास विश्वास था, परंतु
विश्वास ही स्वयं में पर्याप्त नहीं होता। In James 2, it says, faith और याकूब 2 में कहा गया है, without works is dead faith. There's वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। no use of such a faith. We could say, oh, I have faith and do nothing about it and sit and we don't act on it. Then it's not real faith. विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है और ऐसे विश्वास का कोई लाभ नहीं। हम कह सकते हैं कि ओह मुझे विश्वास है और इसके निमित्त मैं कुछ कर्म नहीं करती और बैठे रहती हूँ, तो यह असली विश्वास नहीं है। Rahab acted on it and to prove that her faith was real. राहाब ने इसलिए कर्म किया और प्रमाणित किया कि उसका विश्वास असली था। So that's what happened and God protected them. सो ये हुआ था और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। Now I wrote down a few of the lessons we can learn from this. I have mentioned some of them already. अब मैंने इसमें से कुछ सबक लिखे हैं जो हम सीख सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ का जिक्र पहले ही कर दिया है। The first lesson I learned is about Joshua, और पहला सबक जो मैंने सीखा है वो है यहोशू के बारे में। how when Joshua he looked at the walls, as I said earlier, यहोशू ने जब शहरपनाह की दीवारों को देखा, जिसका मैंने पहले भी वर्णन किया है, he didn't think of he must have been perplexed. How will I'm a new commander. I'm new to this warfare. I'm new to this being a leader. वो बहुत असमंजस में पड़ गया होगा। मैं एक नया सेनापति हूँ और मैं इस लड़ाई में नया हूँ। मैं पहली बार नेतृत्व कर रहा हूँ। I'm new to everything. How will I ever lead this children of Israel into victory? मेरे लिए हर चीज नई है और मैं कैसे इज़राइल के संतानों को जीत दिला पाऊंगा। And then he met the commander in chief of the Lord. So और फिर वह प्रभु के सेना के मुख्य प्रधान से मिला। when we stand before the Lord and we face any circumstance, any difficulty, तो हम जब प्रभु के समक्ष खड़े होते हैं और हम किसी भी हालात और किसी भी कठिन परिस्थिति में हों, health problem, whatever it is, या स्वास्थ्य की समस्या हो, किसी भी विकट स्थिति में हम हों, don't think, Lord, how will I ever manage this? I don't have the strength. सो ये ना सोचिए कि प्रभु मैं इसे कैसे संभाल पाऊंगी, मुझ में तो सामर्थ नहीं है। Just like in Jehoshaphat, that's another king. ये यहोशापात के समान है, वो एक राजा था। He said, we have no might against this great army that comes against. We have no might, we have no power, we don't know what to do, but our eyes are on you. That उसने कहा, यह जो बड़ी भीड़ की सेना हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। That's what Jehoshaphat said. यहोशापात ने यही कहा था। And so, like that, we can say, Lord, I have no might, no strength. And the Lord assures us, don't worry. और इसी समान हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, मुझ में बल और कुछ भी ताकत नहीं है, और प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो। That I am the commander, I am in charge of the situation. प्रभु कहते हैं कि चिंता न करो, मैं प्रधान हूँ और मैं इस परिस्थिति का प्रभारी हूँ। All you have to do is trust me. Just put your hand in mine and I'll lead you to victory. तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है, बस अपना हाथ मेरे हाथ में रख दो और मैं तुम्हें जीत की ओर ले जाऊंगा। Thank God, in every daily circumstance, we can just trust in Him. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे रोजमर्रा के हालातों में हम बस उन पर भरोसा रख सकते हैं। We can have faith that He will take us through. And the strong walls of Jericho, they're not going to come down. हम भरोसा रख सकते हैं कि वे ऐसा ही करेंगे और हमें वो आगे ले जाएंगे। यरीहो की मजबूत दीवारें वे ऐसे ही नहीं गिरने वाली हैं। The strong walls of our difficulties and opposition, they're not come down by our might or our strength. हमारी मुश्किलें और विरोध की वो मजबूत दीवारें हमारे बल या हमारी सामर्थ्य से नहीं गिरने वाली हैं। It says it's not by might, not by strength, not by power, but by my spirit, says the Lord. ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, प्रभु ऐसा कहते हैं। So by the Lord's strength,
We do our part and He'll take us through. तो हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अपना काम करते हैं और वह हमें आगे ले जाएंगे So we can take courage. Lord, और हम हियाब रख सकते हैं। please help me not to quake with fear, not to be trembling, terrified about any circumstance. और हम कहें कि प्रभु कृपया मेरी सहायता करें कि मैं भय से कंपित ना हो जाऊं और किसी भी परिस्थिति में हालात से भय ना खाऊं और ना ही घबराऊं। Maybe more difficult things may come in the future. I don't want my children to be afraid. Oh, what's happening? What's going to happen to this country? What's going to happen here? There, new laws are coming. और हो सकता है कि भविष्य में और भी ज्यादा समस्याएं आएं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भयभीत हों कि ओह ये क्या हो रहा है, इस राष्ट्र का क्या होने वाला है, यहाँ या वहाँ क्या होने वाला है और नए कानून आ रहे हैं। We tell our children, don't be afraid. और हमें अपने बच्चों से वरन कहना है कि डरो मत। The Lord who took care of us up till now, He'll take care of us till the end, and we can get courage from that. परमेश्वर जिसने Then, परमेश्वर जिसने अब तक हमारा ख्याल रखा है, वे आखिर तक भी हमारा ख्याल रखेंगे और हम इससे हया पा सकते हैं। about Rahab, some और अब राहाब के बारे में of the things which I learnt about Rahab was Rahab had a bad past history, because she was trapped in a life of prostitution. कुछ बातें जो मैंने राहाब के विषय सीखी वे यह थी कि राहाब का एक अतीत था, एक पूरा इतिहास था। वह वैश्यावृत्ति के इस जीवन में बुरी तरह से फंस चुकी थी। Maybe that was allowed in Jericho, in the land of Canaan. That's why God said, destroy this. You have to destroy all these people because they've got so many bad habits. हो सकता है कि यरीहो में इसकी इजाजत थी, उस कनान देश में होता था। इसी कारणवश परमेश्वर ने कहा कि पूरी रीति से इन सभी लोगों को नष्ट करना होगा क्योंकि उनमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं। So Rahab was a woman who was trapped in that, and God looked at her beyond that past. राहाब एक ऐसी स्त्री थी जिसमें बुरी रीति से फंसी हुई एक बात थी और परमेश्वर ने उसके अतीत से परे उस पर दृष्टि की। Beyond her past. Just like that, God looks at us beyond our past. उसके अतीत से परे, ठीक उसी समान परमेश्वर भी हमें अतीत से परे हम पर दृष्टि करते हैं। There may be things in our lives which we are really ashamed of. हमारे जीवन में ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके लिए हम वास्तव में बहुत ही शर्मसार होते हैं। Why did I ever do this? Why did I ever have this friendship? Why did I ever write this letter? आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? मैंने क्यों ऐसी मित्रता रखी? मैंने ये पत्र क्यों लिखा? Or why did I anything put that whatever regret we have, which is haunting us, कुछ भी ऐसा जिसका हम पछतावा रखते हैं और जो हमें बार-बार याद आकर परेशान करता है and for which we are suffering now because of some bad decision we did or some bad words which we said. और जिसके कारणवश हम अब परेशान हैं क्योंकि हमने कुछ गलत निर्णय लिए या हमने कुछ बुरी बातें कहीं, Foolish things we did, and the past can haunt us. हमने मूर्खतापूर्ण बातें की और हमारा वो अतीत हमें परेशान कर सकता है। But the Lord said, just like He took care of Rahab, He says, I'll wipe out all your past. लेकिन प्रभु ने कहा, जैसे उन्होंने राहाब का ध्यान रखा वैसे ही वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारा अतीत मिटा दूंगा। The past is dead. अतीत मर चुका है Don't have to make it resurrect it again. और तुम्हें उसे फिर से जिलाने की आवश्यकता नहीं है। Let it be dead. I'll take care of it. उसे मृत रहने दो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। And I don't look at you as the past. I look at you as if you have never sinned. मैं तुम्हें अतीत की दशा में नहीं देखता, मैं तुम्हें ऐसे देखता हूं जैसे तुमने कभी पाप किया ही ना हो। That's the meaning of justification. और यही है अर्थ धर्मी ठहरने का। I look at you as if you're because you have been cleansed by the precious blood of Jesus. I look at you as a new person. क्योंकि तुमको यीशु के बहुमूल्य लहू से शुद्ध किया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे देखता हूं जैसे तुम एक नए मनुष्य हो। Whoever when we come to the Lord, we are a new creature.
Not the old things are passed away and God looks at us. जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गईं और प्रभु हमें ऐसे देखते हैं। All we have to do is repent. Repent and forsake the things we did in the past. और हमें यह करना है, हमें मन फिराव करना है और उन बातों को छोड़ देना है जो हमने अतीत में की थी। Rahab's life was that she didn't, if she wanted to go back to her old way of life, she would have been rejected forever. राहाब का जीवन ऐसा था और यदि वह अपने उसी अतीत की जिंदगी में वापस लौट जाना चाहती तो उसे हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया जाता। She made a decision, उसने एक निर्णय लिया, enough of my past life. बहुत हुआ मेरा पिछला जीवन, From now onwards, I'm going to follow the Lord. और अब से मैं परमेश्वर का अनुसरण करूंगी। So all we have to do is repent and forsake the things which we did in the past, the foolish things, the foolish words, और हमें बस इतना करना है कि हम मन फिराव करें और उन बातों को छोड़ दें जो हमने पहले की थी, वो बेवकूफ़ी भरी बातें, मूर्खतापूर्ण बातें। and the Lord will see us through, and He looks at us as if we've never sinned. और परमेश्वर हमें देखेंगे, वो हमें बचा लेंगे और वे हमें ऐसे देखेंगे जैसे हमने कभी पाप किया ही ना हो। And another thing is, don't look at others, the past things of others. और एक और बात यह है कि दूसरों को मत देखिए, उनकी पिछली बातों को मत देखिए। When we look at somebody, we think, oh yeah, she's the girl, she's the Samaritan woman who was married 5 times. जब हम किसी को देखते हैं तो हम सोचते हैं, ओह हाँ, वह वो लड़की है, वह वो सामरी स्त्री है जिसका 5 बार विवाह हो चुका है। Or she's the girl who did this, or she's from this family. या वह वो लड़की है जिसने ये काम किया और यह इस परिवार से है। Or she's from, in India we have the caste system, and we look at a person and say, oh, she's from a low caste. भारत में हमारे यहाँ जाति प्रथा है और हम किसी को देखते हैं और कहते हैं कि वह स्त्री एक नीची जाति से है। We can see that from her behavior and her talk. मैं उसके व्यवहार और उसके बातचीत से ये देख सकती हूँ। We should say, Lord, I never want to look at people thinking of their past. हमें कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कभी भी लोगों को उनके अतीत के जीवन में से होकर ना देखूं। Just as you look at me as a new creature, help me not to look at others without any prejudice. और जैसे आपने मुझे एक नई सृष्टि के रूप में देखा है, मेरी सहायता करें कि मैं दूसरों को किसी पक्षपात की नज़र से ना देखूं। No prejudice or anything about their past, no judgmental attitude towards anybody. उनके अतीत के कारण मैं उनका भेदभाव ना रखूं और किसी के लिए भी मेरे मन में एक न्याय वाला रवैया ना रहे। You know, we have an example in our Lord Jesus. आप जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु में हमें इसका एक उदाहरण मिलता है। When Jesus went to his hometown to preach, they didn't want to listen to him because they said, we know Jesus, isn't he the carpenter's son? जब यीशु अपने गृहनगर में प्रचार करने गए तो वे उनकी बातें नहीं सुनना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा, हम यीशु को जानते हैं, क्या यह बड़े का बेटा नहीं? And his brothers, his sisters are here, his brothers are here. We know him, and his mother is Mary. उसके भाई, उसकी बहनें यहाँ हैं, उसके भाई यहाँ हैं और हम उसे जानते हैं, उसकी माता मरियम है। And they had that judgmental, despising attitude towards Jesus. और उनका यीशु के प्रति वह न्याय से भरा एक घृणित रवैया था। So Jesus, they couldn't receive the blessing and the words that Jesus had come to prepare to give them. इसी कारण वे उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए, ना वो वचन ग्रहण कर पाए जो यीशु उन्हें प्रदान करने के लिए आए थे। In the same way, we can take Jesus as an example. उसी समान हम भी यीशु को एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। That he received judgmental attitude from others, ridicule from others. कि उन्होंने दूसरों से वो भेदभाव वाला रवैया पाया, दूसरों द्वारा उनका उपहास उड़ाया गया, Despising attitude from others, and he took it all.
दूसरों का उन्हें तुच्छ जानने वाला एक दृष्टिकोण था और यीशु ने यह सब कुछ सह लिया। And we can take it all at the same time. Don't look at others in a despising way. और हम इन सब बातों को विशेष करके ध्यान में रखें, दूसरों को एक तुच्छ दृष्टिकोण से ना देखें। And about Rahab's faith, there's a lot about Rahab's faith. I और राहब के विश्वास के बारे में बहुत सी बातें हैं। already said how she had faith when she saw the spies and heard about the things which happened in the past. मैंने पहले भी कहा था, जब उसने भेदियों को देखा और अतीत में हुई चीजों के बारे में सुना तो उसे कैसे विश्वास हुआ था। And Jesus says, in the last day, when the Son of Man comes, will he find faith on this earth? और यीशु कहते हैं कि अंतिम दिनों में मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। And that's a challenge to us. Lord, और यह हमारे लिए एक चुनौती है। प्रभु, when you come in the final day, let me be one of those who has faith in you. प्रभु, जब आप अंतिम दिनों में आएंगे तो मुझे उन लोगों में से एक होने देना जो विश्वास रखें, जिसे आप पर विश्वास हो। Not shrink away in unbelief, as we read in the New Testament. Not shrink away, not be afraid, and be strong in faith here. जैसा कि हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कहीं अविश्वास की दशा में ना पाई जाऊं, कहीं मैं विश्वास से पीछे ना हट जाऊं, बल्कि प्रभु मैं भय ना खाऊं और विश्वास में दृढ़ बनी रहूं। This verse I wrote this verse down. यहाँ एक वचन है जो मैंने लिखा है। In Luke 18 verse 8 it says, यह वचन लूका अध्याय 18 के 8 में है। ये कहता है, God will give justice to the elect who cry out day and night. Speedily he'll give justice. इसमें कहा गया है कि वह तुरंत अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा, जो दिन रात उसे पुकारते रहते हैं। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। But nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। That's a challenge for us, Lord. और यह हमारे लिए एक चुनौती है। प्रभु, I look at these small circumstances and I have faith for that. प्रभु मैं इन छोटी छोटी परिस्थितियों को देखती हूँ और मुझे विश्वास है। But whatever happens in the coming days, until the day when you come again, on that final day, let me have faith in you. लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी हो, उस दिन तक जब आप फिर से आएंगे, उस अंतिम दिन में भी मैं उस विश्वास में बनी रहूं। Let me have the real faith that doesn't give way to unbelief, that doesn't make other people lose their faith. और मुझ में वो असली विश्वास हो जो अविश्वास को आने नहीं देता और जो दूसरों को उनका विश्वास खोने नहीं देता। When people see us having faith, they should be challenged. जब लोग हमें विश्वास में रहते हुए देखते हैं तो उन्हें भी एक चुनौती मिलती है। If this sister can have faith in this situation which she's going through, I can also have faith. अगर यह बहन ऐसी स्थिति में जिसमें से होकर वह गुजर रही है विश्वास रख सकती है तो मैं भी विश्वास रख सकती हूँ। May the Lord give us that strength, that nature, that faith in our hearts. When the Lord comes, He'll see us. प्रभु हमें वह बल प्रदान करे, वह स्वभाव, वह विश्वास हमारे हृदयों में दे, ताकि जब प्रभु आए तो वह हमें ऐसे ही देखें। And I said that true faith leads to action. और मैंने कहा है कि सच्चा विश्वास हमें कर्म करने की ओर ले जाता है। When she saw these spies come in, she was prepared to risk her life. जब उसने इन भेदियों को आते हुए देखा तो वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार थी। Doesn't matter. I don't want, even if I get caught, I know these are people of God. I'm going to protect them. I'm going to save them. फर्क नहीं पड़ता यदि मैं पकड़ी भी जाऊं, तो भी मुझे ज्ञात है कि ये परमेश्वर के जन हैं। मैं उनकी रक्षा करूंगी, मैं उन्हें बचाऊंगी।
her faith led to actions, उसके विश्वास ने उसे इन कामों को करने के लिए कृपा दी। good actions and noble actions. उसके विश्वास ने उसे इन भले और नेक कामों को करने के लिए प्रेरित किया। In the same way, when we have faith in the Lord, that will lead, help us to produce works in us. और इसी समान जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमें हमारे भीतर उन भले कामों को करने की प्रेरणा उत्पन्न करने में सहायता करेंगे। I mean, faith with works. That's what we read in James. मेरा तात्पर्य है विश्वास जो कर्म सहित होता है, और यही हम याकूब में पढ़ते हैं। Our life will be a product of our faith. हमारा जीवन हमारे विश्वास का उत्पाद होगा। Whatever we do and say will be colored by that faith which we have in the Lord. जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, वह उस विश्वास से रंगा होगा जो हमें परमेश्वर में है। Can say, yeah, it's not dark, it's not gloomy. हम कह सकते हैं, हाँ, यहाँ अंधेरा नहीं है, यहाँ उदासी नहीं है। There's faith in her life. इस बहन के जीवन में विश्वास है। There's light, there's radiance, there's hope. She's sure that God is on her side. उसके जीवन में ज्योति है, उसके जीवन में उजाला है, उसके जीवन में आशा है, उसे यकीन है कि परमेश्वर उसके साथ है। That's the faith that Rahab had. और ये था राहाब का विश्वास।